भैया कोई भैया नहीं है आपके। भाई तू? कोई भाई नहीं है आपका, गद्दार है गद्दार। अरे आपने इसके लिए कितना कुछ किया, कहां कहां हाथ पैर जोड़े, किस किस से कर्जा मांगे, तब इसको आपने शहर भेजा पढ़ने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, हमको ही भूल गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भैया कहां कहां जाके गिड़गिड़ाए, किस किस से पैसे मांगे, नाक रगड़ी, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हें पैसे दे सके और तुम्हें शहर भेज सके, तुम्हें अपना बिजनेस जो स्टार्ट करना था। कि तुमने क्या किया, तुम तो हमें ही भूल गए। एक बार भैया भाभी की याद नहीं आई तुम्हें? भाभी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आज तुम्हारी वजह से हमारे ये हालात है। हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे कारण। अगर तुमको हमने पैसे ना दिए होते ना, तो आज हमारी परिस्थिति ऐसे नहीं होती। लेकिन तुम्हारे भैया ने बस तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा। लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो शहर जाके मुझे भूल गए, अपने भैया को भूल गए। और अब इतने सालों बाद आए हो लौट कर। अब क्या चाहिए तुम्हें, अब क्या मांगना आए हो हमसे तुम? अब मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं मैं तेरी? मैंने अपना घर गिरवी रखकर तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, बिजनेस करने के लिए, ताकि तू कुछ बन सके। हम तो कुछ बन नहीं पाए, तो सोचा कि तेरा सपना तो कम से कम पूरा हो। पर तूने क्या किया? बाहर जाने के बाद भूल गया कौन भैया कौन भाभी, बस अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। हम चाहे किसी भी हालात में कहीं भी रहे, कुछ भी करें। और अब याद आई है तुझे, मम्मी पापा ने जाने से पहले कहा था कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह रखा, सब कुछ तेरे लिए गिरवी रख दिया, और आज मैं इस हालात में हूं। और तूने अपने भाई के प्यार का ये सिला दिया। भागा नहीं था भैया, शहर गया था पैसे कमाने के लिए। अरे बस करो, हमें सब पता है तुम क्या करने गए थे, क्या करने नहीं गए थे। हमें मत बताओ। और तुम आज यहाँ आए हो सिर्फ अपने मतलब के लिए। तुम्हें और पैसे चाहिए होंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास और पैसे नहीं है। ले देखिए, हमारे पास अब ये झोपड़ी है जहाँ हम रह रहे हैं। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपने आप को बेच दे पैसों के लिए? हाँ भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जिससे कर्जा लिया है ना, सबके पैसे चुका देंगे हम। अरे तू क्या कर्जा चुकाएगा? और तू ही बता, किस चीज की कमी थी हमारे पास? गाड़ी बंगला सब कुछ तो था, सब कुछ तेरे चक्कर में बिक गया और तू भाग गया। अरे इतना सब कुछ अगर किसी और के लिए किया होता ना, तो कम से कम साथ तो निभाता, तेरी तरह भागता नहीं। भैया ऐसी बात नहीं है। आपने जो मुझे पैसे दिए थे, मैं उसको लेके शहर गया था। मैंने बिजनेस किया, पर उस बिजनेस में मुझे सिर्फ लॉस हुआ। तो मैं किस मुंह से आता आपके पास? और भैया फिर मैंने मार्केट से पैसा उठाया और मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें इतना फ़ायदा हुआ कि आज मेरे पास फिर से सब कुछ है। नया घर है, नई गाड़ी है। और उस पैसों की चकाचौंध में मैं इतना खो गया कि मैं अपने भैया भाभी को ही भूल गया। मेरे पास सब कुछ था, पर परिवार नहीं था। इतना बड़ा घर तो था, लेकिन उस घर में कोई प्यार करने वाला ही नहीं था। फिर मुझे आप दोनों की याद आई। मैं पुराने घर भी गया था, पर वहाँ पे कोई था ही नहीं। फिर मुझे पता चला कि वो घर तो बिक गया है। आपको पता है भैया, मैंने आप दोनों को बहुत ढूंढा, मैंने सबसे पूछा। फिर मुझे कहीं से पता चला कि आप दोनों यहाँ रहते हो। फिर मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मैं सब जानता हूँ भैया, जो आप लोगों ने सहा है, आप दोनों उसके हकदार नहीं थे, इसलिए अब मैं आ गया हूँ। अब सब कुछ ठीक कर देंगे भाभी। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और आप दोनों को अपने साथ शहर ले जाऊँगा। और आप दोनों ने जिन दिन से कर्जा ले रखा है, वो सब मैं चुका दूँगा, और फिर हम सब शहर चलेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना भैया, मैं आपके पैर पर खो गया, मुझे माफ़ कर देना। माफी मत मांग, तू तो मेरा छोटा भाई है। और मैं तो बस तुझसे इसलिए नाराज था क्योंकि तू हमें छोड़कर चला गया। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो तेरा साथ और सपोर्ट चाहिए। अब तो कभी छोड़कर नहीं जाएगा ना? नहीं भैया, अब कभी छोड़ कर जाऊँगा आपको, आई प्रॉमिस। आजा, चल खाना खाते हैं दोनों भाई, बहुत दिनों बाद साथ में। खाना डाल दो।